आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एल्केम लेबोरेटरीज के स्टॉक को। अब इस स्टॉक के बारे में हम इसका बिजनेस मॉडल क्या है वो देखेंगे, फाइनेंशियल को चेक करेंगे, देन उसके बाद में इसके चार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखो इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपके देखो पब्लिक में जो 16% है ना, क्या ये इतना है या नहीं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल में देखना है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर आपको बने रहना है। तो अब हम आ जाते हैं इसके बिजनेस की बात कर ले तो ये एक फार्मा से रिलेटेड ये कंपनी है। देन इसकी वेबसाइट पे मैं अगर आ जाता हूं तो इसकी वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि इसकी अगर मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी हो तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहां से लेनी है वो आपको यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में आप यहां पे आपको मिलेगा कि इनके पास में 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 40 कंट्रीज में ये है। देन 800 प्लस इनके ब्रांड्स हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी, करेक्ट। अब इसके बाद में मैं अगर इसकी बात यहां पे करता हूं तो 1973 में ये कंपनी स्टार्ट होती है इंडिया में, और उसके बाद में मैं बात करता हूं इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, और इसका बिजनेस दो पार्ट्स में बंटा हुआ, एक तो इंडियन बिजनेस, एक इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंडियन बिजनेस की मैं बात यहां पे देखता हूं तो इसमें जेनरिक एंड ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन ये बेचते हैं। एंड इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करता हूं तो यहां पे देख सकते हो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर भी है, देन लैटिन अमेरिका में भी है। देन इमर्जिंग मार्केट्स की मैं यहां पे बात करने वाला हूं तो इन सब कंट्रीज में ये है, यहां पे अपने प्रोडक्ट्स को ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये एंटी इन्फेक्टिव्स, गैस्ट्रो पेन मैनेजमेंट, इन सब में इनकी विटामिन एंड कार्डियक सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। बाकी आप यहां पे देख सकते हो कौन कौन सी थेरेपीज है। अगर मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूं यहां पे थेरेपीज में आप देख सकते हो आरएक्स इनके प्रोडक्ट्स है, ये देख सकते हो। बाकी डिटेल आप यहां पे ले सकते हो जो भी आपको चाहिए, है ना। तो इन शॉर्ट मैंने आपको यहां पे एक आपको आइडिया दे दिया, ये इनके ब्रांड्स आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, करेक्ट। तो जेनरिक मेडिसिन भी है इनके पास में। ओके, और डिटेल में अगर आपको जानना, वेबसाइट को और अच्छे से आपको देखना है, देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आओगे, ये जो पीपीटी है इस पे यहाँ पे, और फाइनेंशियल ईयर और न्यूज आपको यहाँ पे इसकी मिल जाएगी। तो इस पीपीटी में आओगे तो यहाँ पे आपके पास में एक पॉइंट मिल जाएगा कि ये जो 7 आपको मैंने अभी बताई थी इन सब में ये थेरेपीज में है। यहाँ पे पूरे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ना। तो ये इनके ब्रांड्स है, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए यहां पे मिल जाएगी, करेक्ट। तो बिजनेस हमें समझ में आ गया, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, बिजनेस इसका शानदार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया के बाहर भी ये 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अब इसके थोड़े फंडामेंटल्स को हम देख लेते हैं। तो पहले ये कंपनी देखो डिविडेंड भी देती है, तो डिविडेंड के लिए एनएसए की वेबसाइट पे आना है, एंड देन कहां पे जाना है, कॉर्पोरेट एक्शंस पे। देन आपको यहां पे इसकी पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी, कब क्या ये डिविडेंड, बाईबैक या बोनस कुछ भी इसने यहां पे दिया होगा वो आपको यहां पे शो हो जाता है। देन उसके बाद मैं आ जाता हूं, इंडस्ट्री का जो पीई है वो है 33.4 और स्टॉक हमारा 28.9 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इंडस्ट्री पी से नीचे है ये। देन आरओसी आरओई इसके भी ठीक है, 20 के आसपास है, अच्छे होते हैं। डेट यहाँ पे हल्का सा है, ज्यादा डेट नहीं है, तो ये भी ठीक है। प्लेस परसेंटेज यहाँ पे 0 है। इसने हाई लगाया था 6500 के आसपास का, लो आया था यहाँ पे 5000 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 5500 के आसपास। ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो सेल्स मेरी इंक्रीज हुई है, एंड यहां पे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है। जो मार्जिन यहां पे 20% थे वो यहां पे 22% हो गए, तो मार्जिन भी यहां पे इंप्रूव हो गया। एंड अगर मैं नेट प्रॉफिट देखता हूं तो वो भी मेरा इंक्रीज होके आया। इसका मतलब क्वार्टरली रिजल्ट मेरा यहां पे अच्छा है। अब प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इनके सेल्स आप देख सकते हो लगातार यहां पे इसने ग्रो किया है। अब जो लास्ट 4 क्वार्टर की जो सेल्स है, इन 4 क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, इनकी जो सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल्स से यहां पे ज्यादा है, तो सेल्स यहां पे क्या होगी, हमारी हाईएस्ट एवर है। ठीक है, देन अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेरा हाईएस्ट एवर है,
एंड मैं नेट प्रॉफिट देखता हूं तो वो भी मेरा हाईएस्ट एवर है, इतना प्रॉफिट पहले कहीं पे भी नहीं हुआ है। देन उसके बाद आ जाते हैं, कंपनी के पास खुद का पैसा ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ है एंड बोरोइंग इनके पास में है अभी कितनी है, यहाँ पे 1381 करोड़ से, तो बोरोइंग इन्होंने यहाँ पे कम किया है। ठीक है, अब ये बोरोइंग है, इस बोरोइंग का यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो CWIP में है ऑलमोस्ट 550 करोड़। तो अब ये यहाँ पे कैपेसिटी फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज हो, जब ऐड होगा ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएंगे तो फिक्स्ड एसेट में मेरे हाईएस्ट एवर होंगे, तो फिर यहाँ पे सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। प्रमोटर 53% है, अच्छा खासा नंबर होता है। FI यहाँ पे 9% है, DI यहाँ पे ऑलमोस्ट 22% है, पब्लिक 16% यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस पब्लिक में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे ये जो HNIs है इनके पास है, अगर इन सारे को ऐड करोगे यहाँ पे 2.82 यहां से 1.24 तक, ये ऑलमोस्ट आपके पास आता है 12% के आसपास। तो 16 में से अगर मैं 12 और हटा देता हूं, ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं HNIs, तो मेरे पास पब्लिक के पास कितना रहता है, ओनली 4%। तो इसका मतलब क्या है, 96% यहां पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो ये भी हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि पब्लिक ओनली 4% ही है। अब यहां पे एक पॉइंट और आता है, उससे चलो पहले इसी पॉइंट को बता देता हूं कि यहां पे आप देख रहे हो कि प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो यहां पे 66 से डिक्रीज होता हुआ 53 आ गया। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो भी आप यहां पे देखो, इधर जो परसेंटेज था इनका पास, ठीक है, यहां पे जब स्टेक इन्होंने यहां से कम किया था उस समय पब्लिक के पास गया था इनका स्टेक। ठीक है, यहां पे FI ने भी सेल किया था, थोड़ा सा DI ने यहां पे सपोर्ट किया, बट यहां पे पब्लिक भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, करेक्ट। उसके बाद में यहां पे अगेन इन्होंने अपना स्टेक यहां से थोड़ा इंक्रीज किया तो वो पब्लिक से गया है, ओके। और यहां पे FI ने फिर से सेल किया था, DI भी यहां पे अपना लगातार यहां पे इंक्रीज किया। देन अगेन प्रमोटर ने यहां पे देखो, यहां पे अपना स्टेक हल्का सा फिर यहां पे सेल किया था। तो इस समय आप देख सकते हो पब्लिक यहां पे 26 थी, वो यहां पे कितना आ गया, 18.7 के आसपास आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे FI ने इंक्रीज किया एंड यहां पे DI ने अच्छा खासा इंक्रीज किया, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है और पब्लिक वाला भी यहां पे स्ट्रॉन्ग हैंड में आ गया और गवर्नमेंट में यहां पे आ गई थी, फिर गवर्नमेंट ने यहां पे अपना स्टेक वापस हटा दिया है। देन यहां पे 5-6% के आसपास फिर से प्रमोटर ने सेल किया था। तो इसमें आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पब्लिक के पास यहां पे गया था। देन यहां पे DI तो अभी भी इंक्रीज किए, तो DI ने लगातार यहां पे 23 तक इंक्रीज किया है, करेक्ट, ओके। देन यहां पे मैं बात करता हूं 57 होता है, तो यहां से भी पब्लिक के पास थोड़ा बहुत आ जाता है स्टेक। अब इधर देखो आप, जब यहां पे 56.7 से 56 आता है, पब्लिक 22 थी वो 18 आ गया, इसका मतलब सारा का सारा किसके पास गया, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास। अगेन यहां पे इसने थोड़ा सा अपना स्टेक फिर यहां पे सेल किया तो पब्लिक 18 से 16 हो गई, फिर स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में ये ट्रांसफर हुआ है, ओके। तो DIs यहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया होगा, देन यहां पे अच्छा खासा इन्होंने इंक्रीज किया है। और यहां पे देखो लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे भी पब्लिक सेम है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो 17 से अगर मैं बात करता हूं तो पब्लिक के पास 26 था, वो 16 रह गया है और यहां पे प्रमोटर 53 हो गए, बट FI और DI ने अच्छा खासा यहां पे स्टेक अपना इंक्रीज किया है। तो FI DI का काम ही क्या होता है कि क्या इसके फंडामेंटल ठीक है कि नहीं, फ्यूचर ग्रोथ इसकी कैसी है, ये सब देख के यहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट अपना करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस कंपनी में इन्होंने अपनी पोजीशन लगातार यहाँ पे इंक्रीज की है और यहाँ पे 24 से FIs ने भी अच्छा खासा स्टेक इसमें लिया है, ठीक है। तो यहां पे टेंशन ये नहीं लेना कि प्रमोटर अपना स्टेक यहां पे सेल करा, 53% भी बहुत ज्यादा होता है प्रमोटर का। देन वो भी गया भी किसके पास, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास गया, तो ये भी टेंशन हमें नहीं लेना है। अब इसमें एक पॉइंट मैं और बताता हूं, यहां पे आ जाओ, पब्लिक में जब आते हैं तो देखो आलोक जी एंड अशोक जी की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने 1.18 या 1.7 यहां पे लगाया था और आज इनका जो यहां पे कितना हो गया 2.31 और यहां पे इन्होंने फिर यहां पे इंक्रीज किया और इंक्रीज करते करते 2.25 यहां पे 6 था, हल्का सा स्टेक इन्होंने अपना यहां पे हटाया।
अब ये देखो, ये लगातार यहां पे इसके बायर बने हुए, इसका मीनिंग क्या है, इनका फ्यूचर को लेके ग्रोथ इनको बहुत ज्यादा लगती है, तभी इन्होंने इतना इसमें और अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो अब यहां पे चार्ट में आते हैं, ये कब की बात है, 17 की बात है ना। तो इसको चार्ट में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो 17 में स्टॉक प्राइस मेरा 16 17 यहां पे था कहीं, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं, ये इधर की बात है, यहां से स्टॉक मेरा जाता है, अच्छा खासा रैली आई, फिर यहां डाउन भी आया, तब भी इन्होंने नहीं बेचा, फिर एक अच्छी खासी रैली आई थी, ऑलमोस्ट 200% का इनको गेन मिला, फिर भी ये इन्होंने अपना स्टेक नहीं बेचा और इंक्रीज किया है। देन यहां पे देखो अभी भी 152% का गेन है इनके पास। तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि जब जब इसमें गिरावट हुई है, देखो यहां पे कितना परसेंटेज का यहां पे गिरावट हो गया था, ऑलमोस्ट 30% डाउन आया था, और ये टॉप से अभी कितना डाउन आया था, फिर अगेन ये 30% डाउन आया था, ठीक है। तो हर गिरावट में ये यहां पे इसमें और अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए इस कंपनी पे हमारा ट्रस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। बाकी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी देख सकते हो, और फार्मा सेक्टर है वैसे ये ग्रो करेगा ही करेगा, इसमें कोई यहां पे दिक्कत है नहीं। ग्रो क्यों करेगा, इंडियन मार्केट में ग्रोथ आनी है, हेल्थ केयर सेक्टर यहां तेजी से इंक्रीज हो रहा है, यूएस में जो जेनरिक मार्केट है वहां पे इसकी पकड़ है वो मजबूत हो रही है, ठीक है। और आरएनडी में ये अपना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां से नए नए इनके प्रोडक्ट आएंगे, तो वहां से इनकी सेल्स और इंक्रीज होने वाली है। अब यहां पे हमें क्या करना वो हम देख लेते हैं। तो इस स्टॉक की अगर मैं बात यहां पे करने जाता हूं अब, तो इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो हमारा यहां पे आता है, ठीक है। और लाइफ टाइम हाई तक की अगर ये स्टॉक ये जा रहा है करंट प्राइस से, तो करंट प्राइस से अगर ये लाइफ टाइम हाई तक की स्टॉक जा रहा है, तो हमें कितना परसेंटेज का गेन दे देगा, हमें ये गेन दे देगा ऑलमोस्ट कितना 19% के आसपास हमारा यहां पे गेन बैठता है, ठीक है। क्या ये इतना ही रहने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों, देखो अभी जो स्टॉक है ये यहां पे देखो स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी ये स्टॉक है यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो यहां पे हमारे पास में इसका रेवेन्यू एंड मैं सेल्स की बात करता हूं, यहां पे आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर है, तो ये स्टॉक और भी ऊपर जाने वाला है। बट अगर मैं 19% पे देखता हूं तो 1 ईयर में भी आता है, तो भी हमें यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा खासा ये गेन होता है हमारे लिए। तो ये इस स्टॉक के बारे में था। अब एक बात और आप देख सकते हो इसमें, अभी ये एक अच्छे खासे सपोर्ट पे भी यहाँ पे खड़ा है ये स्टॉक, यहाँ पे देखो इधर ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे भी हल्का सा था सपोर्ट। कल को अगर ये स्टॉक अगर थोड़ा सा डाउन आके भी नीचे जा रहा है तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे ये कितना डाउन और आ सकता है, यहाँ से ये आपका 10% के आसपास डाउन आ सकता है स्टॉक, ठीक है। और 3% से ज्यादा पैसा हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। एंड जिसने भी स्टॉक को कहीं यहां पे ऊपर बाई किया होगा कहीं पे भी, अगर ये स्टॉक आपका 20% डाउन आ जाता है, कल को अगर नीचे भी आ रहा है ये, मान लो आपने बाई किया वहां से 20% डाउन अगर आ जाता है, तो हमें 3% और इन्वेस्टमेंट कर देना, इससे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं करेंगे। बट ध्यान रखना मिनिमम 20% डाउन होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी कि 10% डाउन आया मैं 3% और लगा दूं, नहीं लगाना। या फिर आपको नहीं लगाना है ना, बिल्कुल भी आपको एवरेज नहीं करना तो मत करना, 3% ही लगाना। अगर आप अभी 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हो इस मार्केट में या फिर नए हो तो आपको 3% ही लगाना है। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका मार्केट में तब 20% के बाद 3% लगाना है, नहीं तो मैं तो बोलता हूं बस 3% ही रखो अपना, ठीक है। कम पैसा रहेगा तो कितना भी स्टॉक नीचे जाए हमें टेंशन नहीं होती, 3% अपना स्टेक लगा होता है तो वो लौट के तो उसको ऊपर आना ही है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख लेना, अगर किसी ने यहाँ पे स्टॉक को परचेज किया होगा, 1 मिनट देखो, इस प्राइस पे किसी ने यहां पे बाई किया होगा, तो यहां से टॉप से कितना डाउन आ गया था 30%, ठीक है। और ये स्टॉक कब तक डाउन रहा, यहां पे आप देख सकते हो, ये जो इनका प्राइस है वापस आता है 23 में, जो प्राइस 21 में आया था वो वापस आता है कब, जो 21 का प्राइस है वो 23 में आता है। तो मतलब 2 इयर्स के लिए किसी यहां पे कोई गेन यहां पे नहीं मिला था, जैसे आया फिर ये डाउन आ गया, उसके बाद ये रैली आती है।
तो हमें यहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं जब ऑल टाइम हाई के आसपास कोई भी स्टॉक हो उस पे हमें पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी होती है, वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। आप किसी भी स्टॉक को देख लेना, गलती से अगर कोई देखो एग्जैक्ट बॉटम हमें नहीं यहां पे पता होता है, ठीक है, और ना ही एग्जैक्ट टॉप पे हम बेच पाएंगे। हमें तो बस वो बीच का गेन हमें यहां पे लेना है, टॉप और बॉटम के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना कि मुझे एग्जैक्ट बॉटम पे लेना और एग्जैक्ट टॉप पे बेचना है। हमारे बाई करने के बाद भी स्टॉक डाउन आ सकता है और सेल करने के बाद भी वो और भी ज्यादा रैली दे सकता है, उससे हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इतने ज्यादा स्टॉक्स है ना, अगर मैं 3-3% लगाऊंगा तब भी यहाँ पे मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। स्टॉक्स इतने अच्छे और इतने ज्यादा अवेलेबल है इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। और नेक्स्ट यहाँ पे एटलीस्ट 15-20 ईयर्स तो ये मार्केट में ग्रोथ है ही है और यही पीरियड हमें चाहिए बस, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। बट अभी 15-20 ईयर्स के लिए तो डेफिनेटली सारे सेक्टर ग्रो करेंगे। और फार्मा सेक्टर तो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम में। जो ओल्ड एज है वो ज्यादा होने वाली अपने देश की, तो इसलिए इन सब कंपनियों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर आपको करना है। और कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको करना है या फिर आपको 3% और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपनी रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।